नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। लाइट कम होने की वजह से माफ़ी चाहूँगा। जहाँ मैं इस वक्त हूँ वहाँ लाइट नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो को छोटा सा ही रखूँगा मैं इसी वजह से। मेरा वीडियो ये है दरअसल कि एक चीज़ बताइए, हम और आप कोई सरकार चुनते हैं, फिर वो उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो हम तो उन्हें वोट देते ना। लेकिन अगर कोई सुपर सीएम बन के आपकी स्टेट को चलाए तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल दरअसल पंजाब के लोग अभी पूछ रहे हैं कि हमने चुना तो किसी और को था, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल हमें क्यों चला रहा है? आप ये देखिए, आपके स्क्रीन पर हॉस्पिटल में निरीक्षण करने केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचते हैं। भगवंत मान पीछे हैं, केजरीवाल आगे आगे चल रहे हैं। और जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्लिप दिखाता हूं कि जो हॉस्पिटल के जो सीएमओ या जो भी इंचार्ज हैं वो अरविंद केजरीवाल को ब्रीफ कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है और क्या होने वाली है। सुनिए। every 6 minutes टोटल एयर चेंज हो जाएगी। देयर विल बी पॉजिटिव प्रेशर और जो फ्लोरिंग रूफ है इसके बैक्टीरिया वायरस सब मर जाएंगे। लेटेस्ट है और वर्क स्टेशन भी लेटेस्ट है। बाकी इक्विपमेंट में दूसरे पेज में यूज करेंगे। मेरा सवाल, अरविंद केजरीवाल किस कैपेसिटी से पंजाब के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, पंजाब में योजनाओं की शुभारंभ कर रहे हैं, पंजाब में फाउंडेशन स्टोन वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं? किस कैपेसिटी में? ना तो वो एमपी है, ना मंत्री है, कुछ भी नहीं है। तो वो किस कैपेसिटी में पंजाब के पैसे का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? वो केजरीवाल याद है आपको, जब कहते थे कि मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं तो गरीब हूं, वैगन में आने वाला मुख्यमंत्री, याद है आपको? आज जरा आपकी स्क्रीन पे देखिए, पंजाब में कैवलकेड देखिए, अरविंद केजरीवाल को बेतहाशा सिक्योरिटी। किसके एक्सपेंस पे ये जो खर्च होता है, किसका होता है? ये हमारा, आपका, हमारे जैसे पंजाब के आम लोगों का पैसा खर्च होता है। अरविंद केजरीवाल को किस कैपेसिटी में इतनी बड़ी जो है वो सुरक्षा दी गई है, इतना खर्च उन पे होता है? Z+ सिक्योरिटी टाइप और सब कुछ उनको हाई फाई मिलता है। सीएम से ज्यादा प्रोटोकॉल उनके हैं पंजाब में। कोई भी ऑफिस में वो जा सकते हैं, किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी फाइल मंगवा सकते हैं, ये ऑर्डर है। लेकिन सवाल किस कैपेसिटी में? अरविंद केजरीवाल क्या है? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक अपनी पार्टी के कन्वीनर है। वो पार्टी जो अब सीमेंट के रीजनल पार्टी जैसी हो गई। अगर सोनिया गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब वो सब ये उद्घाटन वगैरह करती थी तो बड़े सवाल पूछे जाते थे। वो फिर भी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस हैसियत से करती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो वो हैसियत भी नहीं है। किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल ये सारे काम कर रहे हैं? दूसरा, अरविंद केजरीवाल की तरह ही और जो रीजनल पार्टीज हैं, वो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अगर कांग्रेस सोन का खुल के साथ देती है, कांग्रेस लीडर पार्टी है ऑपोजिशन में, लेकिन ये लोग कांग्रेस से मलाई तो खाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का साथ देना तो छोड़िए, नाम लेने से भी क्यों परहेज करते हैं? क्या तकलीफ होती है कांग्रेस का नाम लेने से या कांग्रेस को क्रेडिट देने से? मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव से जब चुनाव को रिलेटेड, जो विधानसभा चुनाव की तिथियां अनाउंस हुई है, उससे सवाल पूछा गया, तो जरा अखिलेश यादव का ये आप जवाब सुनिए। अब तो इलेक्शन की तारीखें आ गई हैं और जो जनता के अंदर भरोसा है आदरणीय ममता बनर्जी जी, और तमिलनाडु में स्टैलिन जी की डीएमके की पार्टी दोबारा लौट करके आ रही है। अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव पर निगरानी रखेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। सुरक्षित माहौल में सभी मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल में तृणमूल जीतेगी, तमिलनाडु में डीएमके जीतेगी, लेकिन केरल और असम में बीजेपी हारेगी। क्यों भाई? वो क्यों नहीं बोलते कि केरल और असम में कांग्रेस जीतेगी?
इसका मतलब केरल में लेफ्ट भी है, आप उसको नाराज नहीं करना चाहते, प्रायोरिटी लेफ्ट है। और असम में तो है ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, तो सीधा कह लो कि भाई केरल में भी कांग्रेस जीतेगी, असम में भी कांग्रेस जीतेगी। नहीं, वहां ममता जीतेगी, टीएमसी जीतेगी, यहां डीएमके जीतेगी, स्टालिन जीतेंगे, लेकिन यहां बीजेपी हारेगी। ये क्या मतलब होता है भाई? ये किस तरह की बातचीत है? ये किस तरह का बयान है कि यहां ये हारेगी, वहां वो हारेगी? लेकिन जब साथ चाहिए होता है तो कांग्रेस का चाहिए होता है जरूर साथ। पार्लियामेंट में बड़े इश्यूज कभी समाजवादी पार्टी अपने लेवल पे उठाती नहीं है। कांग्रेस के साथ अगर कोई कांग्रेस के लेवल का कोई पार्लियामेंट में आवाज उठाता है तो वो तृणमूल कांग्रेस है, इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस कई बार कांग्रेस के साथ नहीं भी आती। लेकिन समाजवादी पार्टी को कभी आपने देखा है अपने दम पे आवाज उठाते हुए, कोई बड़े मुद्दे उठाते हुए? हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी होती है, क्योंकि जानते हैं अखिलेश यादव संसद में पब्लिसिटी और कवरेज तभी मिलेगी जब हम कांग्रेस के साथ दिखेंगे। अखिलेश यादव अपने लेवल पे नहीं कर सकते, जानते हैं, तब वहां कांग्रेस का साथ चाहिए। कहीं चुनाव लड़ना हो, बार्गेन करना हो तो कांग्रेस झुके, तो कांग्रेस सीटें छोड़े, तो कांग्रेस अपने आप को जो है वो छोटा करे, झुके थोड़ा सा। लेकिन नाम लेने से भी बचते हैं। भाई ये डर है किस चीज का, पहले मुझे ये बताइए। मोदी जी की नाराजगी का डर है, अपना वोट बैंक खिसकने का डर है, कि ये जानते हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई तो हम गए, हमारा जाना तय है। मायावती जी आपसे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है बताइए? अगर राहुल गांधी भारत रत्न मांग रहे हैं कांशीराम के लिए, मायावती जी कह रही हैं पहले क्यों नहीं मांगा जब खुद सत्ता में थे। अरे चलिए नहीं मांगा, अब मांग रहे हैं तो क्या तकलीफ है? आपको तो साथ आना चाहिए कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस ने ठीक डिमांड की है, हम इसको रिपीट करते हैं। अब जयंत चौधरी के दादाजी को भारत रत्न दिया तो कांग्रेस ने ये थोड़ी कहा था कि भाई जब उनकी खुद की सरकार थी, जब जयंत चौधरी के पिता भी मंत्री थे, तब क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया? अरे दिया तो दिया, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है? कर्पूरी ठाकुर को दिया तो दिया, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मायावती जी को तकलीफ है, क्योंकि दर्द मायावती का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, सबका एक ही है कि दर्द यह है कांग्रेस खड़ी हो गई, हमारी वाट लग गई। और हमारी वाट लग गई तो फिर जो अभी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये जो ऐश चल रही है केजरीवाल जैसे लोगों की, इनका क्या होगा? वो कहां से करेंगे? और ये हकीकत है, केजरीवाल पंजाब में चुनाव हार गए भाई साहब, सच में वैगनआर पे आना पड़ेगा। वैगनआर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है केजरीवाल के पास, क्योंकि तीसरी सरकार तो है नहीं। दिल्ली गई, पंजाब गया, तो फिर कहां से ये जो शौक पाल लिए हैं बड़े बड़े, जो शान और शौकत पालने का शौक हो गया है, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेने का शौक हो गया, लंबी गाड़ियों में घूमने का, बड़े बंगलों में रहने का शौक चढ़ गया है, ये कहां से पूरा होगा? क्योंकि कोई और तो देगा नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं ना, कोई कह रहा, कोई अगर ये सोचता है कि अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो सेकेंडरी है। पहली खुद की मजबूरी है उनकी, खुद के शौक पूरे करने के लिए, वरना खुद ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए वो जो करते हैं अरविंद केजरीवाल, पहले अपने लिए करते हैं, दूसरे नंबर पे पार्टी को रखते हैं। वरना तो आप सोचिए, कभी देखा आपने राहुल गांधी को या किसी को देखा है कि रीजनल पार्टी जहां उनकी सरकारें हैं, कर्नाटक में या तेलंगाना में या हिमाचल में, वहां आके बैठ गए हों, वहां खुद मुआयना कर रहे हो, खुद जाके सब कुछ देख रहे हो? वो तो नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पार्टी हमारी है, हमारा काम पार्टी के लिए, वह हमने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है वो है इस कैपेबल कि वो खुद सारी चीजें करेगा। केजरीवाल पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे, दरअसल भगवंत मान को कमजोर दिखा रहे हैं। पूरे पंजाब को ये बात समझ में आ रही है कि भगवंत मान किसी काम का नहीं है। जो कांग्रेस कहती है कि सरकार तो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, ये तो डमी मुख्यमंत्री है, वो बात सही साबित होती है। तो केजरीवाल जी कम से कम इतना तो सोच लीजिए, अपनी सिर्फ कुर्सी जाने का डर या अपनी सिर्फ मौज मस्ती, अपनी ऐशो आराम जाने का डर से बाहर निकलिए और पंजाब के लोगों के पैसों को बर्बाद मत कीजिए। नमस्कार।